एक सुनसान आइलैंड पर इन दोनों को एक झील मिलती है। जो लोग 7 दिन और 7 रातों से नहीं नहाए थे, उनके लिए ये किसी वरदान से कम नहीं था। इसलिए दोनों बिना देर किए झील में तैरने के लिए कूद पड़े। पर थोड़ी ही देर में उन्हें झील के नीचे 2 सड़ी हुई लाशें मिलती है और उन लाशों के नीचे एक ब्रीफ केस भी रखा था। दोनों जल्दी से ब्रीफ केस को किनारे ले आए। सॉयर ने नोटिस किया कि काइली उस ब्रीफ केस को अजीब तरह से देख रही थी, जैसे वो उसे पहले से जानती हो। इसलिए वो उसे आजमाने के लिए कहता है कि वो ब्रीफ केस खुद रखना चाहता है। काइली शांत रहने का नाटक करती है और कहती है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसे कौन रखता है। पर जैसे ही सॉयर सो गया, वो चुपके से उसके टेंट में घुस गई ताकि ब्रीफ केस चुरा सके। लेकिन उसे क्या पता था कि सॉयर पहले से ही तैयार था। जैसे ही काइली ने हाथ बढ़ाया, उसने पलटकर काइली को काबू में कर लिया। काइली शर्मिंदा होकर घबराहट में सॉयर की नाक पर अपना सिर दे मारती है। जब तक सॉयर दर्द से संभलता, वो ब्रीफ केस छीनने की कोशिश करती है। पर काइली जितनी जिद करती, सॉयर भी उसे उतनी ही मजबूती से पकड़ लेता और छोड़ने को तैयार नहीं था। काइली के पास कोई चारा नहीं था, तो वो हार मानकर चली जाती है। इस बात से सॉयर और भी ज्यादा सोचने लगता है कि आखिर ब्रीफ केस में है क्या। अगली सुबह वो उसे खोलने की तरकीबें सोचने लगता है, पर काफी देर तक कोशिश करने के बाद भी उसे समझ आया कि ब्रीफ केस खोलना उसकी सोच से कहीं ज्यादा मुश्किल है। तभी पास से गुजर रहे माइक ने सॉयर को मुश्किल में देखा। उसने सलाह दी कि जोर लगाकर ब्रीफ केस को तोड़ दो। सॉयर को माइक की बात समझ आ गई। वो तुरंत जंगल में गया और एक बड़ा सा पत्थर ले आया। वो ब्रीफ केस को उठाकर पत्थर पर पटकने लगा। कई बार कोशिश की, लेकिन वो टूटा नहीं। उल्टा उसकी चोट लगी, बाह में मोच आते आते बची। वो पूरी तरह चिढ़ चुका था। वो गुस्से में एक ऊंची जगह पर चढ़ गया और ब्रीफ केस को नीचे फेंकने का फैसला किया ताकि वो गिरकर खुल जाए। पर ऐसा करने का भी कोई फायदा नहीं हुआ। उल्टे पास में ही छुपी काइली को मौका मिल गया। काइली ने ब्रीफ केस छीना और सॉयर की तरफ देखकर मुस्कुराई और फिर वहां से भागने लगी। ये देखकर सॉयर को बहुत गुस्सा आया। वो भी उसके पीछे भागा। काइली आखिर एक लड़की थी। वो सॉयर जैसे ताकतवर आदमी से कैसे बच पाती। थोड़ी ही देर में सॉयर ने उसे पकड़ लिया और काबू कर लिया। काइली ने पिछली बार की तरह सिर मारने की कोशिश की, लेकिन इस बार सॉयर आसानी से बच गया। सॉयर के चेहरे पर जीत की मुस्कान थी। दोनों उठकर खड़े हो जाते हैं। इसके बाद सॉयर कहता है कि वो ब्रीफ केस काइली को दे देगा, लेकिन एक शर्त पर। काइली को बताना होगा कि आखिर इसके अंदर ऐसा क्या है जिसके लिए वो इतनी बेचैन है। ये सुनकर काइली उलझन में पड़ जाती है। वो बस सॉयर को घूरती रहती है, एक शब्द भी नहीं बोलती। सॉयर उसे देखकर बस कंधे उचकाता है और जंगल से जाने लगता है। लेकिन काइली ने हार नहीं मानी थी। जब प्यार और जबरदस्ती से काम नहीं बना, तो उसने गलत रास्ता अपनाने का सोचा। वो सीधा जैक के पास मदद मांगने चली गई। उसने जैक को बताया कि ब्रीफ केस में बहुत सारे हथियार हैं और अब वो सॉयर के पास है, जो कि खतरनाक हो सकता है। पर जैक को भी इतनी आसानी से बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता था। उसे लगा कि जिस चीज के लिए काइली इतनी परेशान है, वो सिर्फ हथियार तो नहीं हो सकते। इसलिए उसने शर्त रखी कि वो और काइली मिलकर ब्रीफ केस खोलेंगे। काइली बिना सोचे समझे तुरंत मान गई। इसके बाद जैक ने सॉयर से ब्रीफ केस मांगा, पर सॉयर भी अड़ गया और उसने बिना सोचे समझे मना कर दिया। ये देखकर जैक ने सॉयर को धमकी देना शुरू कर दिया। ये सब सुनकर सॉयर पूरी तरह डर गया। हालांकि वो जानना चाहता था कि ब्रीफ केस में क्या है, लेकिन अपने लोगों की जान के आगे ये इतना जरूरी नहीं था। सब कुछ सोचने के बाद उसने चुपचाप ब्रीफ केस जैक को दे दिया। पर जाते जाते वो जैक को कुछ सलाह देना नहीं भूला। उसने जैक को याद दिलाया कि काइली पर ज्यादा भरोसा न करे। इसके बाद जैक ब्रीफ केस लेकर गुफा में वापस आया। उसने काइली से चाबी ली और जल्दी से ब्रीफ केस खोला। जैसा काइली ने इशारा किया था, अंदर वाकई 2 बंदूकें थी, साथ में कुछ कैश और गोलियों का एक नया डिब्बा भी था। लेकिन काइली के लिए ये सब चीजें कोई मायने नहीं रखती थी। उसका असली राज तो उस छोटे से लिफाफे में था। जैक ने लिफाफा काइली को दिया और उसे खोलने को कहा। लगा था कि लिफाफे में